वेलकम बैक दोस्तों। आपका हमारे चैनल सिने रोशिया पर हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2025 में आई रश्मिका मंदाना की मूवी गर्लफ्रेंड को। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की अपनी मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में उमा नाम की एक लड़की हमको दिखाई जाती है, जो कि MBA कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात श्वेता नाम की एक लड़की से होती है और ये दोनों जल्द ही दोस्त बन जाती है। साथ ही उसकी मुलाकात विनय नाम के एक लड़के से होती है, जो कि काफी सिंगल था, और इन तीनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तो वहीं हम बाकी प्लेयर्स को देखते हैं जिनके साथ रैंकिंग हो रही है, मतलब कोई सीरियस वाली नहीं बल्कि मजाक वाली रैंकिंग हो रही थी। तभी वहां पर विक्रम, जिसे सब लोग विक्की कहकर बुलाते हैं, वो आता है और कहता है कि वो डांस करके दिखा सकता है। जिसके बाद विक्की काफी अच्छे तरीके से डांस करता है, जिसे देखने के बाद कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां भी इम्प्रेस हो जाती है, जिसमें से एक दुर्गा थी दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा बोल्ड दिखती थी। अब दूसरे दिन विक्की जब अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तभी वहां पर दुर्गा आती है और विक्की की तारीफ करके वहां से चली जाती है। ये देखकर विक्की और विक्की के दोस्त उसे चढ़ाने लगते हैं। साथ ही हम समझ पाते हैं कि दुर्गा विक्की को पसंद करने लगी है, लेकिन विक्की के लिए दुर्गा बस उसकी दोस्त थी। उसके बाद विक्की जब अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर वापस आ रहा था, तो वो लोग बाइक रेसिंग कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि उमा और उसकी दोस्त को एक कार वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वो कार वाला इन दोनों को डांट रहा था। अब ये देखने के बाद विक्की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस कार वाले को आकर पीटने लगता है। ये देखकर उमा काफी ज्यादा डर जाती है और विक्की को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन विक्की उसकी बात नहीं सुनता और उस कार वाले को काफी पीटता है। अब अगले दिन उमा को पता चलता है कि कॉलेज में पुलिस आई है, क्योंकि जिस कार वाले को विक्की ने पीटा था वो पुलिस वाला था, और पुलिस वाले आकर विक्की को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्होंने उसे बस ज्यादा पीटा था। और अब ये जानने के बाद उमा विक्की के पास आती है, जहाँ पर विक्की को काफी ज्यादा चोट आई थी, तो उसका फर्स्ट एड करने लगती है। साथ ही वो विक्की को डांटती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल गलती उसकी थी कि उन्हें स्कूटर में लाइट, क्योंकि उसके स्कूटर में लाइट थी नहीं, जिस वजह से वो अंकल उनके साथ टकरा गए। लेकिन वो अंकल बस उन्हें डांट रहे थे कि उन्हें रात को इस तरह से ट्रेवल नहीं करना चाहिए। इसमें उनकी क्या गलती थी? ये सुनने के बाद विक्की उससे कहता है कि ये कॉलेज उसका है और यहाँ पर हर लड़की को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और ये सब सुनने के बाद उमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विक्की समझ जाता है कि वो उमा को पसंद करने लगा है और वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके उमा भी उसकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। अब एक रात विक्की उमा को कॉल करके बताता है कि उमा की जो फेवरेट मूवी उसे देखनी थी वो मूवी उसने डाउनलोड कर ली है। अब ये सुनने के बाद उमा उसके पास पेन ड्राइव लेकर जाती है, तो विक्की कहता है कि वो दोनों साथ में मूवी देखेंगे। उमा भी उससे मना कर देती है, जिसके बाद वो उसके रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों मूवी देखते हैं और उमा वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन विक्की उसे रोकता है और कहता है कि वो भी उसके साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये बोलकर वो उमा को किस कर देता है और उमा भी उसे रोक नहीं पाती। अब दूसरे दिन उमा ये सोच रही थी कि उसने जो किया वो गलत किया, लेकिन तभी पूरी कॉलेज को ये बात पता चल जाती है कि उसने और विक्की ने किस किया है। एक्चुअली में दोस्तों, ये किसी और ने नहीं बल्कि विक्की ने ही बताया था। वो उमा, क्योंकि वो चाहता था कि उमा और वो अब रिलेशन में रहे और उन दोनों ने इसलिए ही किस किया था। अब ये बात सुनकर सब लोग उमा को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं, लेकिन उमा समझ नहीं पाते कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तो विक्की उमा को सोचने का मौका ही नहीं देता। वो उमा से कहता है कि आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, जिसके बाद वो दोनों कपल की तरह रहने लगते हैं और उनमें काफी नजदीकियां भी आ जाती है। तो
हम दुर्गा को देखते हैं जो ये देखकर काफी ज्यादा जेलिसी फील कर रही थी। वो वही एक दिन श्वेता विनय से कहती है कि उसे वक्त रहते उमा को प्रपोज कर लेना चाहिए था। अब उमा का बीएफ है, इसलिए उसका कोई चांस नहीं है। अब यह सुनकर उमा काफी हैरान थी क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि विनय उसे पसंद करता है, लेकिन ये सारी बातें विक्की ने सुन ली थी और अब वह उमा से कहता है कि वो विनय के साथ दोस्ती ना रखे। अब यह सुनकर उमा कहती है कि विनय वैसा लड़का नहीं है, इसलिए वे चिंता ना करे, लेकिन विक्की कहता है कि उसे विनय के साथ नहीं करना चाहिए था। अब इतना बोलने के बाद भी विक्की रात को विनय के रूम में जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है और यह सब जब उमा को पता चलता है तो वह तुरंत उसे रोकने के लिए जाती है। वहां पर वो विक्की को बाहर भेजती है और विनय से रिक्वेस्ट करती है कि वो आइंदा उसके साथ बात ना करे क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से विनय को प्रॉब्लम हो। वो वही उमा के पापा को कॉल आता है और उनका कहना था कि उमा आजकल उससे ज़्यादा बात नहीं करती, जिस पर उमा कहती है कि वो अपने कॉलेज के काम में बहुत बिजी रहती है। ये बोलकर वो कॉल काट देती है। तभी वहाँ पर विक्की आता है और उमा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद विक्की जैसे ही वहाँ से निकल रहा था, वहाँ पर दुर्गा आती है और विक्की से कहती है अगर उमा ने उससे कहा कि वो दुर्गा से दूर रहे तो वह क्या करेगा। जिस पर विक्की कहता है कि उमा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी क्योंकि वो काफ़ी स्वीट लड़की है और वो ऐसा कभी नहीं कह सकेगी। ये बोलकर विक्की वहाँ से निकल जाता है। तो वहीं उमा ने कॉलेज का ट्रेड ग्रुप ज्वाइन किया था और वो वहाँ पर परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्सेंट्रेट थी, जिसकी वजह से वो ठीक से एक्ट नहीं कर पा रही थी और इन सारी बातों को दुर्गा नोटिस करती है। जिसके बाद उमा देखती है कि दुर्गा कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस थी, इसलिए वह दुर्गा के से जाकर हेल्प मांगती है कि वह भी उसे सिखाए कि ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है। अब ये देखकर दुर्गा को उमा पर काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि वह जैसे भी थी ऑनेस्ट थी। जिसके बाद दुर्गा उमा को सब कुछ सिखाने लगती है कि कैसे उसे कॉन्फिडेंसली एक्ट करना है और ऐसा करते हुए उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इस बातों को विक्की भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उमा को कुछ नहीं बताता कि वो और दुर्गा काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद प्ले का दिन आता है जहाँ पर उमा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ लड़के सीटियां भी बजाते हैं। लेकिन ये बात विक्की को अच्छी नहीं लगती। वो उमा से कहता है कि आज के बाद उसे प्ले वगैरह करने की जरूरत नहीं है। वो चाहता है कि लड़की उमा को इस तरह से देख रहे हैं और उसके लिए सीटी बजा रहे हैं, जो सुनने के बाद उमा फिर से सोच में पड़ जाती है कि अब अगले दिन उमा जब विक्की से मिलने जा रही थी तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और उमा को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर वो फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करती है और उमा भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब वहाँ पर दुर्गा उमा से पूछती है कि क्या वो सच में विक्की के साथ खुश है, जिस पर उमा कहती है कि विक्की बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा चाइल्डिश है और खुद का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। यहाँ तक कि उसका कमरा भी उमा को साफ करना पड़ता है क्योंकि वो भी ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसे खाना भी खिलाना पड़ता है, जो सुनकर दुर्गा उमा से कहती है कि पहले उसे लगा था कि विक्की सच में उमा से प्यार करता है, लेकिन अब ये सुनकर वह समझ गई थी कि विक्की उमा से प्यार नहीं करता बल्कि उमा जैसी लड़की से प्यार करता है जैसे वह हमेशा कंट्रोल कर सकता है। अब इस बात को उमा ठीक से समझ नहीं पा रही थी, तो दुर्गा उसे बताती है कि एक्चुअली वो विक्की को पसंद करती है, जहाँ पर कि उसने विक्की को किस भी करने की कोशिश की थी लेकिन विक्की ने उसे रोक दिया। तब दुर्गा समझ नहीं पाते कि आखिर विक्की उसे पसंद क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अब वो समझ गई कि विक्की कभी दुर्गा जैसी लड़की को डेट नहीं करेगा क्योंकि वो उसे कंट्रोल में नहीं रह सकती। इस वजह से उसने उमा को डेट करना शुरू कर दिया। दुर्गा कहती है कि पहले वो उमा को नहीं जानती, अगर उमा को जानती होती तो वह कभी भी विक्की के साथ इतने करीब आने की कोशिश नहीं करती। लेकिन ये सुनने के बाद उमा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद उमा विक्की से मिलने आती है तो विक्की
अपने दोस्त के साथ खेल रहा होता है। वो उमा के ऊपर गुस्सा था क्योंकि उमा ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था, लेकिन उमा उसे मना ही लेती है, जिसके बाद विक्की उसे कहीं लेकर जा रहा था, लेकिन उमा को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर रास्ते में विक्की उसे बताता है कि वो उसे अपने घर पर लेकर जा रहा है ताकि उमा उसकी माँ से मिले। यह सुनकर उमा काफ़ी ज़्यादा शौक थी, लेकिन विक्की उसे घर लेकर जाता है जहाँ पर वो अब अपनी माँ जहाँ पर वो विक्की की माँ को देखती है, जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। पहले उसे लगता था कि उसकी माँ बोल नहीं सकती, लेकिन विक्की कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती क्योंकि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और उनकी माँ का गेस्ट के सामने बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। और अगर वह ऐसा कभी करती तो फिर विक्की के पापा नहीं बल्कि उनकी वेस्ट विक्की भी माँ से बात करती है, और इसी वजह से विक्की की माँ ज़्यादा बात नहीं करती। विक्की कहता है कि तभी की औरतें काफ़ी ज़्यादा संस्कारी थी, लेकिन आज की लड़कियां में कहाँ वो तमीज़ है। विक्की कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वहाँ भी उसकी माँ की तरह उसके घर को संभालेगी। अब ये सुनने के बाद वहाँ भी सोच में पड़ जाती है। साथ ही विक्की कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कभी उमा को मारेगा नहीं। जिसके बाद विक्की कुछ काम से वहाँ से निकल जाता है और उमा विक्की की माँ के साथ बातें करने लगती है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि विक्की की माँ की हर जरूरत का ख्याल रखती है, मतलब वो ही उसका चप्पल उठाती है, रखती है और जाने से पहले चप्पल निकाल कर देती है। यह देखकर उमा ये सोचने लगती है कि शायद विक्की की माँ की जगह कुछ टाइम बाद वो होगी, और इन सब से उसे सदमा लग जाता है। जिसके बाद उमा काफ़ी सोचती है और विक्की से कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। जो सुनकर विक्की उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन उमा के अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि वो सच बोल सके, इसलिए वो विक्की से कहती है कि वे अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही। और ये सुनने के बाद विक्की उसे कहता है कि वे चिंता ना करे, आज के बाद वे उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। यह सुनने के बाद उमा उसकी बात मान लेती है और फिर से उसका रिलेशन शुरू हो जाता है। जिसके बाद कुछ टाइम बाद उमा की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि वो हर वक्त बस विक्की के बारे में सोचती रहती है। उसने खाना खाया या नहीं, उसका रूम साफ है या नहीं, ये सारी चीज़ें, और इसी वजह से वे बीमार हो गई। अब ये देखकर विक्की उसका ख्याल रखने के लिए आता है कि तभी वहाँ पर उमा के पापा भी आते हैं, और जब वह विक्की को उमा के रूम में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और विक्की को पीटने लगते हैं। तब विक्की उन्हें रोकता है और कहता है कि आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था कि वो उनकी बेटी और वो रिलेशनशिप में है और आगे जाके शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनकर उमा के पापा काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और उमा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उमा अपने पापा को समझाती है कि वे एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन उसके पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते और LOD के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि वो उमा को अभी कॉलेज से निकाल दे। जिस पर HOD कहते हैं कि उमा अडल्ट है, यहाँ पर सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और अगर उमा चाहती है कि वो खुद ही इस कॉलेज से निकल जाए तो उसे जाने देंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज की उसकी बेटी किसी से प्यार करती है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब करेंगे। अब ये सुनने के बाद उमा के पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ से लैपटॉप वगैरह तोड़कर निकल जाते हैं। जिसके बाद उमा के पापा वहाँ से जाने लगते हैं। वो की और उसके दोस्त यहाँ पर आते हैं और फिर से उन्हें धमकाते हैं कि वो उमा के साथ कुछ भी करने की कोशिश करें तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सब देखकर उमा विक्की को समझाती है कि वो थोड़ी देर चुप रहे और वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उमा उसके साथ अभी आएगी तो वहीं उसे लेकर जाएंगे, नहीं तो वे कभी भी घर नहीं आ सकेगी। अब ये सुनने के बाद उमा उसके साथ नहीं आती क्योंकि उसे अपनी डिग्री को पूरी करनी थी। तो वहीं विक्की अपने दोस्त से कहता है कि वो कल तक उमा का ध्यान रखे, वो किसी काम से बाहर जा रहा है। जिसके बाद उसके दोस्त उमा का ध्यान रखने लगते हैं। तो वहीं उमा अपने पापा को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो वहीं उमा के HDO उमा से मिलने आते हैं और से कहते हैं कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। उमा को अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए क्योंकि वो जो भी डिसीजन लेगी
उससे उसकी लाइफ पर ही डिपेंड करेगा। साथ ही वो कहती है कि उमा के पापा की बातों से लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा उसे कंट्रोल किए हैं। अब यहाँ पर उमा को याद आता है कि बचपन से उसके पापा ने उसे हर चीज के लिए कंट्रोल कर रखा है और अब कहीं और नहीं, विक्की भी उसके साथ भी यही सब कर रहा है। अब उमा इसके बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पर विक्की आता है और उसे क्लासरूम में लेकर जाता है और उमा से कहता है कि वो अपने घर गया है और अपनी माँ से बात कर ली है। अब उसने फैसला किया है कि वो और उमा शादी करेंगे। जो सुनकर उमा काफी ज्यादा शौक थी क्योंकि अभी तक उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी। जिस पर विक्की कहता है कि आखिरी डिग्री की जरूरत ही क्या है, जबकि उमा को शादी करने के बाद उसका घर ही संभालना है। विक्की का कहना था कि उसे कम से कम 3 बच्चे चाहिए। साथ ही वे चाहता है कि उमा भी उसकी माँ की तरह बस घर का ही ध्यान रखे और उमा का ध्यान वो रखेगा। अब ये सुनने के बाद उमा पूछती है कि आखिर वो उसका ध्यान कैसे रखेगा, जबकि उसके 4 पेपर हैं जिसमें वो बार बार फेल हो रहा है और उसे भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। अब ये सुनकर विक्की कहता है कि वो अपने पापा का बिजनेस संभालेगा, लेकिन ये सुनने के बाद उमा कहती है कि वो बार बार विक्की को यही समझाना चाहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, मतलब कि वो उससे प्यार नहीं करती। वो कहती है कि उसे पहले लगा था कि शायद वो विक्की से प्यार करती है, लेकिन बाद में उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे इस रिश्ते में घुटन होने लगी और वो विक्की के साथ नहीं रहना चाहती। अब ये सुनकर विक्की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उमा के ऊपर चिल्लाने लगता है और वह पूरे कॉलेज का सामने उमा को बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाता है, जिसके बाद उमा काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। साथ ही विक्की उमा को बहुत ज्यादा डरा रहा था, जिस वजह से उमा कॉलेज तक जाने से डर रही थी। अब अगले दिन जब उमा कॉलेज जा रही थी तो विक्की और उसके दोस्त उसे फॉलो करने लगे। उमा काफी ज्यादा डर जाती है और भागते हुए एक जगह पर जाती है जहाँ पर विक्की उसका इंतजार कर रहा था। विक्की उमा से कहता है कि वह आज तक उसके साथ क्या कर रही थी, जिस पर उमा कहती है कि उससे गलती हो गई, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस पर विक्की कहता है कि उसने उमा को किस किया, तब उमा को पता नहीं क्यों उससे प्यार करती थी या नहीं, लेकिन तब वो उसके साथ इतनी बार सो रही थी तो तब कहाँ गई थी, तब उसे सोचना था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। अब ये बात सुनकर उमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि विक्की सबके सामने ये सारी बातें कर रहा था। विक्की कहता है कि वो हर जगह जाएगी जहाँ पर आकर वह बताएगा कि उमा कितनी बार उसके साथ सोई है, चाहे फिर उमा जब तक कोई जॉब कर रही हो या फिर शादी, वो हर जगह उसकी इमेज को वायरल कर देगा। अब ये सुनकर उमा काफी ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद वो जब अपने रूम पर जाती है तो रूम के बाहर उसके कुछ फोटो वहाँ पर उसका नंबर वगैरह लिखा हुआ था और ये देखकर उमा को काफी सारे लोग बद्दे कमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से उमा पूरी तरह से टूट गई थी। वो अपने रूम में जाकर काफी ज्यादा रोती है। तभी उसे बाहर से पानी की आवाज आती है और ये देखकर उमा डरते हुए दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर दुर्गा थी। एक्चुअली में विक्की ने जो ड्राइंग बनाई थी वो उसे साफ कर रही थी। अब ये देखकर उमा काफी ज्यादा रोती है, जिसके बाद दुर्गा उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाए। जिसके बाद दुर्गा उमा के लिए पानी लेकर आती है। तब उमा अपने पापा को कॉल करने लगती है, जहाँ पर उसके पापा भी उमा को काफी ज्यादा डांटते हैं कि पता नहीं उन्हें कैसी बेटी हुई है, अगर उमा को ये सब करना था तो उसे शादी करवा देते। वो उमा से कहते हैं कि उमा एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, पता नहीं उन्होंने कौन सा पाप किया है जो ऐसी बेटी उन्हें मिली। अब ये सुनने के बाद उमा पूरी तरह से टूट गई थी, जिसके बाद उमा को बाहर आवाज आती है क्योंकि एक्चुअली में आज कॉलेज का फेयरवेल पार्टी थी। अब उमा बाहर जाती है और वहाँ सबके सामने बताती है कि वो और विक्की के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने विक्की को 1000 से भी ज्यादा बार किस किया है और पता नहीं वो कितनी बार उसके साथ सोई है। वो विक्की से कहती है कि उसने सबके सामने ये बता दिया, अब विक्की किसी को क्या बताएगा। वो विक्की से कहती है कि जब सब कुछ उन दोनों के साथ किया तो वो फिर अकेले बदनाम क्यों हो, और वो विक्की से ये भी पूछती है कि वो जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर विक्की आकर अगर ये सब बताएगा तो वो भी बता देगी। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ वो अपने लिए एक पार्टनर ढूंढेगी जिससे वह खुद ये सब बताएगी और उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल भी विक्की जैसा नहीं होगा। जो सुनकर विक्की काफी ज्यादा शौक था
कि उसे कभी नहीं सोचा कि उमा ऐसा भी कुछ करेगी। जिसके बाद उमा वहाँ एक गिटार लेती है और विक्की के ऊपर हमला करने चली जाती है, लेकिन वो फिर खुद को रोक लेती है और विक्की को आई हेट यू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अब ये सब देखकर डूगा उमा के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उमा खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गई थी। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर उमा एक और बहुत बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम कर रही थी, जिसमें 2 साल बाद उसने खुद की कार भी ली और अपने पापा का खुद ख्याल रखती थी। साथ ही अब उसे खुद की बुक भी लिखना स्टार्ट कर दी। और यहीं पर दोस्तों ये मूवी गर्लफ्रेंड खत्म हो जाती है। तो आपको इसकी स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों।